जी अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हमारा जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो है ये आज। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो क्लिक एट्रीब्यूशन टाइप्स तक कवर किया था। तो हम लोग जो है इंशाल्लाह यहीं से शुरू करते हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन मैं फिर दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको अपने माइंड में रखनी है बिफोर ज्वाइनिंग एनी एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, थिंग्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर ज्वाइनिंग एनी एफिलिएट प्रोग्राम। ईपीसी, ईपीसी का मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर कुकी पीरियड, कुकी पीरियड आपका जो है वो कुछ का 24 आवर्स होता है, कुछ का कह लें कि महीने का होता है, 30 डेज़ का होता है, कुछ का 7 डेज़ का होता है। ठीक है, और कुछ का जो है वो कह लें कि 3 मंथ्स का होता है। तो जिस तरह के ईपीसी है आपका अर्निंग्स पर क्लिक। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शनल है, सही है, लेकिन ये कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि अर्निंग पर क्लिक आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, यानी एक बंदा जो है अगर वो बाय कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में एक बंदा आ रहा है, हम लोग खोल लेते हैं जी, वायर कटर को खोल लेते हैं चले। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो अब एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, सही है, और वो यहाँ पे क्लिक करता है इसको। ठीक है, वो क्लिक कर कर आया है, सही है, ये एक्सेस डिनाइड हो गया, इधर कर लेते हैं। ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर कर आया है। तो जब वो बाय कर लेता है तो आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अर्निंग्स पर क्लिक कितनी है। अगर 10 प्रोडक्ट्स बाय किए हैं तो 10 प्रोडक्ट बाय करने का कितना होगा जी, 10 क्लिक्स आए और 10 दफ़ा लोगों ने बाय कर लिया। ठीक है, और $1 आपको मिल रहा था, $10 आपने कमा लिया। ठीक है, तो हम उसका ये फार्मूला इसका मैंने यहाँ पे दिया हुआ भी है, ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू रिसीव अ कमीशन, आपको $10 कमीशन आया है। ठीक है, और आपने क्लिक्स कितने भेजे, 100 भेजे। ठीक है, 100 क्लिक्स आपने भेजे और आपको कमीशन आ गया $20। तो पर क्लिक का आपको कितने सेंट्स मिले हैं, 0.20 सेंट्स। ठीक है, ये अर्निंग्स पर क्लिक है, सॉरी ये बाय करने से रिलेटेड नहीं है इसका, ये क्लिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। फिर कुकी पीरियड आपने देख लेना है कितना है। शुरू में तो आप स्टार्टिंग में अमेज़ोन की तरफ जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आना शुरू हो जाएंगे, लोग आना शुरू हो जाएंगे, सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब आप जो है दूसरे ब्रांड्स को जो है वो उनको भी टारगेट कर सकते हैं, दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप लोग अमेज़ोन से करेंगे। दूसरे जो एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं उनके कुछ नखरे हैं, वो लोग कुछ चीज़ें मांगते हैं, वो कहते हैं वेबसाइट रेडी होनी चाहिए, उस पर कंटेंट पब्लिश होना चाहिए, इतनी ट्रैफिक होनी चाहिए, इतना इतना होना चाहिए, यानी उनके कुछ नखरे होते हैं। तो वो अप्रूव एकदम नहीं कर देते होते, सही है, वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। वो अप्रूव एकदम नहीं कर देते होते, इस वजह से आपने स्टार्टिंग अमेज़ोन से करनी है। फिर आप लोग जो है फिर जब दूसरी जगहों पे जाएंगे तो उनका जो है आपने सारा देखना है कि किस तरह आप लोगों को मिल रहा है, कुकी पीरियड क्या है, एट्रीब्यूशन मॉडल। ठीक है, फर्स्ट क्लिक है या लास्ट क्लिक है, यानी अगर पहले पहले जो विजिटर आया है उसने अगर आपकी वेबसाइट से क्लिक किया है, ठीक है, तो वो आपकी वेबसाइट पे पहले जो है वो जो पहला क्लिक है उसको एफिलिएट जो एडवर्टाइज़र है उसको पे करेगा, या जिधर से जिस वेबसाइट से आखिरी क्लिक आया है, एफिलिएट लिंक को क्लिक आया है, उधर से उसको पे करेगा। ये चीज़ भी देख लेनी है। प्रोडक्ट प्राइस जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, $75 मिनिमम, इतनी प्रोडक्ट प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, कमीशन अच्छा मिलता है। ठीक है, तो वो परसेंटेज के हिसाब से है। फिर उसके बाद एफिलिएट कमीशंस, कमीशन परसेंटेज। ठीक है, और ये सारा कुछ आपने देखना है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ये सारा कुछ आपने देखना है कि एटलीस्ट 15% जो है वो होना चाहिए, लेस देन 15% नहीं होना चाहिए। ठीक है, एफिलिएट कमीशंस जो हैं। फिर उसके बाद कन्वर्जन रेट, सेल और यूनिक क्लिक्स, ये आप लोगों ने देखना है, ये फार्मूला मैंने दिया हुआ है। ठीक है,
ये फार्मूला है बेसिकली, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट आप लोगों ने देख लिया, रिकरिंग कमीशंस का देख लेना आपने, फिर अवेलेबल गो विद रिकरिंग कमीशंस ब्रांड्स, ठीक है। अगर रिकरिंग कमीशंस अवेलेबल है तो रिकरिंग कमीशन ब्रांड्स के साथ जाएं, इसमें बहुत फ़ायदा है, आपको हर महीने पैसे मिलते रहेंगे जब तक वो बाय करता रहेगा, कस्टमर उसके साथ है। जिस तरह के इंश्योरेंस के ऊपर आप बात कर रहे हैं ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस। अब मैंने फॉर एग्जांपल, मैं एक विजिटर हूँ, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद ली आपकी वेबसाइट से पढ़कर, मैं एफिलिएट एडवर्टाइज़र की वेबसाइट पे लैंड किया मैंने, और वहाँ से मैंने इंश्योरेंस खरीद ली महीने के लिए। मैं अगले महीने भी खरीदता हूँ, अगले महीने भी खरीदता हूँ, तो आपको रिकरिंग कमीशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। रिफंड रेट, चार्ज बैक, आपने ये चीज़ देखनी है कि रिफंड पॉलिसी 30 डेज़ की है, 14 डेज़ की है, 10 डेज़ की है, कितनी है, ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। हाउ टू फाइंड एन एफिलिएट प्रोग्राम्स टू प्रमोट। पहला ऑप्शन, एफिलिएट नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे मैंने दिए हुए हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अभी किसी को ज्वाइन नहीं करना, किसी को भी अभी ज्वाइन नहीं करना। पहले ये कोर्स पूरा देख लें, सारी चीज़ें सुन लें, सारी बातें मेरी अंडरस्टैंड कर लें, फिर ज्वाइन करना है। ये गलती मैंने भी स्टार्टिंग में की थी, आप लोग ना करिएगा। अभी किसी को ज्वाइन नहीं करना, हर किसी की अपनी एक पॉलिसीज़ हैं। हमने स्टार्टिंग अमेज़ॉन से करनी है और हम स्टार्टिंग अमेज़ॉन से ही करेंगे। इसको ज्वाइन करने का टाइम जो है वो भी आएगा, लेकिन अभी नहीं करना, ठीक है। इसमें से किसी को भी ज्वाइन नहीं करना अभी। हाउ टू स्टार्ट विद अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने बता दिया है, ये लिंक है, यहाँ पे आप लोग ज्वाइंगे फ्री में। अभी नहीं ज्वाइन करना, अभी सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब कोर्स कर लें तब ज्वाइन करिएगा। उसकी वजह यह है कि इनकी एक क्लॉक शुरू हो जाती है, आपको 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, मुझे पॉलिसी याद नहीं आ रही, 3 महीने था कि 6 महीने था, हम लोग अभी 3 महीने लेके चलते हैं, ठीक है। 3 महीने के अंदर आपको 3 सेल्स देनी पड़ती हैं, नहीं देते तो आपका अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है। पहले इधर चले गए आप, फिर वही है, आपने यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट को क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने अपना नाम, पासवर्ड वगैरह, पासवर्ड अपने ईमेल का नहीं देना भाई, ठीक है, कोई अलग से ही पासवर्ड बना लो फिर आपने यहाँ पे बता दिया जी, अपना एड्रेस वगैरह दे दिया, ठीक है। हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, द पेई लिस्टेड अबव, अपने आप को क्लिक कर दिया कि मैं हूँ भाई, मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन अमेज़ॉन आपसे मांग रहा है, अमेज़ॉन कुछ भी वेरीफाई नहीं करेगा। अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई भी नहीं है ना, तब भी आपका ये अकाउंट बन जाएगा। लेकिन फिर कहूँगा, अकाउंट अभी नहीं बनाना, पहले पूरा कोर्स देख लें एक दफ़ा, ठीक है। क्योंकि मैंने आगे जाके अभी आप लोगों को बहुत चीज़ें बतानी है, पहले आप लोग रिसर्च कर लें, वेबसाइट रेडी हो जाए तब बनाइएगा अकाउंट, अभी ना बनाएं, ठीक है। फिर आपने वेबसाइट डाल दी, इसको नो को क्लिक कर दिया, ठीक है। आर एनी ऑफ द वेबसाइट अबव डायरेक्टली प्राइमरली एट चिल्ड्रन अंडर 18, यानी 13 साल से नीचे वाले बच्चे जो हैं वो भी इस वेबसाइट पे आते हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें कुछ लिखी हुई हैं, उसको नो कर देना आपने, जिस जो जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अमेज़ॉन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक ही अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट से 50 वेबसाइट्स को चला सकते हैं, और हर वेबसाइट का डाटा आपको दिख जाएगा, यानी अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। एक ही अकाउंट से आप 50 वेबसाइट्स को चला सकते हैं, 50 डोमेन्स को। फॉर एग्जांपल हमज़ा.com, अमीर.com, withintheflow.com, ठीक है, affiliatemarketing.com, affiliate.com, marketing.com, ये सारी एक अलग अलग वेबसाइट्स हैं, ठीक है। फिर आपने वो कोई भी, व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, मैंने यहाँ पे 5871 डाल दी है, ठीक है। आप लोग जो मर्ज़ी डाल दें, कुछ वो नहीं करता, मैटर नहीं करता, जो मर्ज़ी डाल दें, और थोड़ी से अपने वेबसाइट के बारे में बता दें, इससे कुछ मैटर नहीं करता। ये अगेन बता रहा हूँ, ये चीज़ें वेरीफाई नहीं करेगा अमेज़ॉन, ठीक है, ठीक है। तो वैसे भी अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, नीश अभी तक आपने डिसाइड नहीं की, ठीक है, कुछ आपका हुआ नहीं है, तो क्या करोगे बना के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब स्टेप 10 के अंदर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। ब्लॉग एडिटर किस तरह है, हाउ मैनी टोटल यूनिक विजिटर्स, जितने कम से कम आपके अभी स्टार्टिंग बना रही हैं, ठीक है, जितने कम से कम हो उतने डाल दें। टू मोनेटाइज माई साइट, ऑनलाइन सर्च, ठीक है। ये स्लाइड्स आप लोग के साथ शेयर की जाएंगी, इसको देख देख के बना लिएगा, ठीक है। और ये नंबर अपना डालना है आपने, फिर कोड आएगा, कोड डालना है,
ठीक है, फिर आपका अकाउंट बन गया, फिर फिनिश को क्लिक करना है, फिर ये यूनिक, फिर यू विल रिसीव एन ईमेल। भाई अमेज़ॉन की तरफ से जो भी ईमेल आपको आए, जो भी ईमेल आए, जब अकाउंट बना लो जो भी ईमेल आए, हर ईमेल को पढ़ना है लाजमी। ठीक है, वरना एमी एमी के पैसे कटते जाएंगे आपके। हर ईमेल को पढ़ना है लाजमी। फिर ईमेल के अंदर क्या लिखा होगा ये भी दिखा दिया है। फिर यहाँ से ये आप लोग प्रोडक्ट्स जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है अपनी। ठीक है, ये सारा कुछ है, वही यानी बेसिक्स ही हैं सारी। ठीक है, रिलेटेड टू होम ये सारा कुछ डाल दिया। सर्विसेज विल बी पार्शली परफॉर्म इनसाइड और ऑफ द आउटसाइड ऑफ द यूएस। ठीक है, ये सारा कुछ डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद पाकिस्तान पाकिस्तान। ठीक है। ठीक है, अच्छा ये जो आप टैक्स की इंफॉर्मेशन है ना, ये वाला जो फॉर्म है, टैक्स फॉर्म 8233, ये आपको गूगल से भी मिल जाएगा। ये आपने अमेज़ॉन को भेज देना है इस एड्रेस पे, यूएस के ना, टीसीएस करवा लिएगा। ये अगर भेजेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो पैसे कमाएंगे ना आप, उसमें डिडक्शन नहीं हुआ करेंगी। लेकिन अगर नहीं भेजेंगे तो फालतू की डिडक्शंस होती रहेंगी आपकी। ठीक है, तो काफ़ी लोग नहीं भेजते, ये भेज दिएगा, मेरा मशवरा है। फिर आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि भाई पे मी बाय डायरेक्ट डिपॉजिट। ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के लिए है। अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड, यानी आप पे मी बाय अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड का मतलब ये है कि अमेज़ॉन आपको गिफ्ट कार्ड दे देता है, फिर आप अमेज़ॉन से बाइंग करें अपने पैसे जो आपने कमाए हैं। या पे बी बाय चेक, चेक से अगर पे करना है तो भाई आपके घर चेक पहुंच जाया करेगा। तो $100 जो है मिनिमम आप अर्न किया हुआ होगा आपने, मिनिमम। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी बड़ा चेक हो सकता है, मिनिमम $100 अगर अर्न किया हुआ तो भाई आपको चेक मिल जाएगा। ठीक है, ये कमीशन लिंक दिया हुआ है कि अमेज़ॉन के कमीशंस कितने होते हैं। ठीक है, 10%, 5%, 4.50%, 4%, 1%, 0%, 4%। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर पायोनीर के थ्रू आप लोगों ने अमेज़ॉन से पैसे किस तरह लेने हैं, यूट्यूब की एक वीडियो आप लोगों के साथ लिंक दिया हुआ है उसका। ठीक है, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर कमीशन जंक्शन आ जाता है एक। ठीक है, कमीशन जंक्शन भी अच्छे प्रोवाइड करता है रेट्स। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा लाजमी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी वही चीज़ है जिस तरह उधर हुआ है, स्टेप्स वगैरह सारे दिए हुए हैं। ठीक है, ये फ्लैक्स ऑफर्स का आ गया। फ्लैक्स ऑफर्स वाले जो हैं वो कम से कम 5000 मंथली विजिटर्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट के। आपकी वेबसाइट रेडी होनी चाहिए, तब जाके फ्लैक्स ऑफर्स वाले जो है वो अप्रूव करते हैं, वरना नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, एक और है क्लिक बैंक। क्लिक बैंक के कमीशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्लिक बैंक जो है ना वो पाकिस्तान में बनता नहीं है। पाकिस्तान में बनता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बंदा जो है वो बाहर होता है यूके में या यूएसए में, तो आप उनसे बनवा लें, उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स लें। ठीक है, और उनसे आप पैसे और अकाउंट जो है वो यूज़ आप यहाँ से कर लें। इनके कमीशन रेट्स बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल। ये एफिलिएट नेटवर्क है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको भी ज्वाइन करने का तरीका मुश्किल नहीं है, आसान ही है। ठीक है, तो मेरे पास ये अकाउंट है कमीशन जंक्शन का, लेकिन मैं आप लोगों को खोल के अभी दिखा नहीं सकता। मैंने अपने एक कज़न है मेरा, यूके में रहता है, उससे बनवाया था, और पैसे भी उसी के पास जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, यूज़ मैं यहाँ से करता हूँ। अच्छा जी, व्हाट इज़ नीश? नीश क्या है? देखें भाई, नीश जो है ना, वो जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, लोग कहते हैं वो नीश है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि असल में नीश की डेफिनेशन है क्या, इन डिटेल। अब ये डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है नीश की। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है नीश की। A niche is a focused topic plus a specific target audience, and ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एंड इफ यू वांट टू टेक इट वन स्टेप फर्दर प्लस द रीजन और रीजंस व्हाई दे आर इन दिस नीश। अब इस डेफिनेशन को हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं कि अ नीश इज़ अ फोकस्ड टॉपिक प्लस अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप में से काफ़ी लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्रिकेट देखते होंगे, टेनिस देखते होंगे,
ठीक है, या फुटबॉल देखते होंगे, मैचेस देखते होंगे। मेरा आप लोग से एक सवाल है कि यार आप टेनिस देखते हो, चलो मुझे टेनिस के 5 प्लेयर्स जो हैं टेनिस के, उनके नाम बताओ। फिर अगर आप लोग कहते हो जी मैं क्रिकेट देखता हूँ, चलो मुझे 5 क्रिकेट के यूके के प्लेयर्स के नाम बताओ। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोग मुझे नहीं बता पाएंगे, काफ़ी लोग मुझे नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस नहीं है। आप लोग स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस नहीं है। ठीक है, एक बंदा, आपका फेसबुक पेज है, आप जाते जाते एक बंदे को कह रहे हो यार मेरा फेसबुक पेज लाइक कर देना भाई, मेरा फेसबुक पेज लाइक कर देना, तो भाई वो आपका टारगेट ऑडियंस नहीं है। कुछ बंदे होते हैं वैसे ही यार, मैच लगा लिया फुटबॉल का, टेनिस का, क्रिकेट का मैच देख लिया। ठीक है, कुछ लोग होते हैं क्रेजी, उनको एक एक चीज़ के बारे में पता होता है, वो है आपकी टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो अगर आप नीश जो है ना, अगर आप किसी भी नीश के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस जो है उसकी प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच इन दिस वर्ल्ड, देन स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करो, उनको हेल्प करो। मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। गूगल, गूगल एक एक चीज़ के बारे में गूगल यूज़र की अपनी हेल्प करता है। कुछ भी हमें मालूम करना है गूगल बता देता है। यूट्यूब इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यूट्यूब मदद कर रहा है, गूगल मदद कर रहा है, लेकिन उसके पास आपका डाटा है, उसको पता है भाई आप किस रीजन से सर्च कर रहे हो, क्या एज है आपकी, क्या सर्च कर रहे हो, हिस्ट्री में क्या क्या है आपकी, किस किस जगह पे बैठे हुए हो, एक एक चीज़ पता है गूगल को। वो क्या करता है, वो आगे अपने एडवर्टाइजर्स को भेज देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच भाई, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। ठीक है, तो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, फोकस टॉपिक होना चाहिए, एक फोकस टॉपिक। ठीक है, उसका फिर आपको कन्वर्जन रेट भी अच्छा आएगा। अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, अपनी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, और आप कह रहे हो यार 100 विजिटर आता है और 100 में से सिर्फ एक बंदा खरीद के जा रहा है या 10 बंदे खरीद के जा रहे हैं, आप सर पकड़ के बैठ जाते हो। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि वो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस नहीं है आपकी। आपको आपके स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम्स ही नहीं पता। ठीक है, आप उसको टारगेट ही नहीं कर रहे अपनी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को। उसको कैसे टारगेट करना है, थोड़ा सा आपको झलक दिखा देता हूँ। इसको डिटेल में इंशाल्लाह आगे कोर्स में, इस एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नॉट एवरी विजिटर इज योर टारगेट ऑडियंस। जो जितना स्पेसिफिक आप होते जाओगे उतना अच्छा कन्वर्जन रेट आपको मिलेगा। ठीक है भाई, एफिलिएट मार्केटिंग में फोकस्ड टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है। एफिलिएट मार्केटिंग में फोकस टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है, और उस टॉपिक के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। आप समझ आई मेरी बात? दोबारा रिपीट करता हूं, एफिलिएट मार्केटिंग में फोकस्ड टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है, और उस टॉपिक के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग लिखा, और ये एक गूगल में जो है ना, आप जो भी गूगल का यूआरएल होता है ना, यहाँ पे आप इक्वल्स टू के आगे कंट्री डाल देंगे ना, पीके, ठीक है, या पूरा लिख देंगे पाकिस्तान, तो ये आपको सिर्फ उस कंट्री से रिलेटेड रिजल्ट्स देगा। मैंने एंटर दबा दिया, अब ये मुझे सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड बताएगा। ये प्रॉब्लम्स हैं मेरे यूज़र की। ठीक है, हाउ कैन आई स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैं अगर एफिलिएट मार्केटिंग मेरी नीश है, तो मैं इस टॉपिक को अपनी वेबसाइट पे कवर कर सकता हूँ, सारा कुछ बता सकता हूँ, बयान कर सकता हूँ, और फिर मैं एंड में उसको सेल मार सकता हूँ कि भाई मेरा कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग का, ले लो। ठीक है, मैं देखूंगा कि यार किस बंदे ने इसके ऊपर, AHREF ने इसके ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इस ब्लॉग को थोड़ा सा स्टडी करूंगा, पढ़ूंगा, फिर मैं देखूंगा हाँ भाई इस ब्लॉग तो अच्छा लिखा हुआ है, मैं इससे ज़्यादा अच्छा लिखूंगा, मैं इससे ज़्यादा अच्छा लिखूंगा। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैं सारा कुछ करूंगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे जाके सिखाऊंगा।
ठीक है, इज एफिलिएट मार्केटिंग ईजी, व्हाट आर द 3 बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ मच डू एफिलिएट मार्केटर्स गेट पेड, व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ एफिलिएट्स, हु इज एलिजिबल फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। इतना अच्छा टॉपिक। अच्छा, आप इसको क्लिक करते जाएंगे ना, इसी से रिलेटेड टॉपिक्स आते जाएंगे। मैंने जिस तरह के इसको क्लिक किया ना, नीचे इससे रिलेटेड टॉपिक आ गया, कैन यू फॉल इन एफिलिएट मार्केटिंग, डू यू नीड मनी टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, विच एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ट। मैं इसको क्लिक करता हूँ, नीचे इससे रिलेटेड टॉपिक आ जाएंगे, विच एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स, हु इज द नंबर 1 एफिलिएट, व्हाट इज द हाई पेइंग एफिलिएट प्रोडक्ट। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैट्रेस, और मैं यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसको कर देता हूँ यूएसए। ठीक है, कि मुझे यूएसए के रिजल्ट दिखाओ। ये प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है। व्हाट टाइप ऑफ मैट्रेस इज बेस्ट, यूएसए की लोगों की ये प्रॉब्लम है अगर मैं मैट्रेस की नीश के ऊपर काम कर रहा हूँ। व्हाट टाइप ऑफ मैट्रेस इज बेस्ट, व्हाट इज द नंबर 1 बेस्ट मैट्रेस, हाउ मच डज अ गुड मैट्रेस कॉस्ट, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मैट्रेस। इसको मैं क्लिक करूंगा, इसी से रिलेटेड आ जाएंगे। इसको क्लिक करूंगा, इससे रिलेटेड आ गए, विच मैट्रेस विल लास्ट द लॉन्गेस्ट, हाउ मेनी इंचेस ऑफ मैट्रेस इज बेस्ट, व्हाट मैट्रेस डू 5 स्टार होटल्स यूज। इससे रिलेटेड टॉपिक्स आ गए। मैंने शुरू में कही थी एक बात, एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सॉल्विंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम, नॉट जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग, but if you want to become, if you want to get higher conversion rates on your website, in whatever niche you are working in, ठीक है, you have to solve people's problem related to your niche on your website if you want good conversion rates। समझ आ रही है मेरी बात। हेल्प पीपल फॉर फ्री, फ्री में हेल्प करो, फिर कन्वर्ट करो उनको। ठीक है, मैं अगर किसी मेरे क्लाइंट्स हैं ना, ठीक है, तो मैं उनको इसी तरह जो है ना गाइड करता हूँ। जो मेरे एसईओ के क्लाइंट्स हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, मैं उनको इसी तरह गाइड करता हूँ। ठीक है, नॉर्मली वो उनने मुझे बताया यार, वो मुझे कहते हैं यार अमीर, जिस तरह तू काम करता है ना यार, जिस तरह आप काम करते हैं, जिस तरह तुम काम करते हो, उस तरह कोई और काम नहीं करता यार। ठीक है, जिस तरह तुम एक्सप्लेन करते हो हमें, हमने पहले जितने बंदे हायर किए हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, वो AHREF में गए, कीवर्ड डिफिकल्टी निकाली, कीवर्ड का वॉल्यूम निकाला, कंटेंट राइटर्स को बोला चलो जी इसके ऊपर कंटेंट लिखो, क्या किया जी, आपकी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया, ओके की रिपोर्ट हो गई। नहीं भाई, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जो अच्छा एसईओ का बंदा है ना, जो अच्छा एसईओ का बंदा है, ठीक है, आप अपने क्लाइंट्स को भी ये बोल सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसके अंदर ही वो कीवर्ड्स भी इम्बेंड कर देगा, उसके अंदर ही कीवर्ड्स इम्बेंड कर देगा। समझ रहे हो बात को, अंडरस्टैंड हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, फिर भी मैं कहता हूँ, कोई भी सवाल है आपका, कोई भी क्वेश्चन है, भाई मेरा ग्रुप बना हुआ है, नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करो, उधर पूछो, मैं आंसर करूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है। मैट्रेस को छोड़ो, मैं यहाँ पे हेडफोन्स लिखता हूँ। ठीक है, चल भाई, काफ़ी देर लगा रहा है। खैर, ये अभी इसने जो है ना पाकिस्तान के दे दिए हैं रिजल्ट्स ना, इसने पाकिस्तान के दे दिए हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका है, ठीक है, आप इसके यूआरएल के एंड में कंट्री डाल दो, या फिर आप एक और तरीका है, वो ये है कि मैं अगर यहाँ पे गूगल लिखता हूँ और मैं गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सेटिंग्स, सेटिंग्स को क्लिक करता हूँ, सर्च सेटिंग्स को क्लिक करता हूँ, यानी जिस रीजन के आपने प्रॉब्लम्स जानने हैं। मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, अच्छा पहले से ही यूनाइटेड स्टेट्स ही सिलेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के ही रिजल्ट दिखाएगा मुझे। ये देख रहे हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट हेडफोन्स, व्हाट आर द टॉप 10 ईयरफोन्स, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ हेडफोन्स, व्हाट इज़ द गुड प्राइस फॉर हेडफोन्स। भाई यहाँ तो मैं ये टॉपिक पूरा एक कवर कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट में,
मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। जो लोग ये मेरा कोर्स पूरा देखेंगे और एंड तक सुनेंगे इसको कोर्स को, और सही तरीके से मेरी पूरी एक एक बात सुनेंगे जो जो वीडियो में मैंने कही हुई है, वो भाई कामयाब हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। वो काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे, काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। जो जिस स्ट्रेटजी से चलेंगे ना, जिस स्ट्रेटजी से मैं लेके चलाऊंगा आप लोग इंशाल्लाह, उस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा भाई। प्रॉपर एक रोड मैप आप लोग का बन जाएगा कि भाई 3 महीने बाद मैं किधर हूँ, 6 महीने बाद मैं किधर हूँ, साल बाद मैं किधर हूँ, 1.5 साल बाद किधर हूँ, 2 साल बाद किधर हूँ मैं, ठीक है। प्रॉपर एक रोड मैप बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे बात मैं ये कर रहा था कि यहाँ तो आप लोग जो है इसको, इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, या फिर इस टॉपिक को व्हाट इज़ द बेस्ट हेडफोन्स के इस टॉपिक के अंदर इसको भी कवर कर सकते हैं, इसको भी, या फिर किसी ब्लॉग के अंदर इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा और समझा देता हूँ। बेस्ट हेडफोन्स अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इस वेबसाइट को मैंने क्लिक कर लिया, एसईओ अच्छी की हुई है तो तभी तो रैंक कर रहा है। एसईओ अच्छी की हुई है तभी जाके 11 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 19 लाख, कितना है ये, 11,90,000 है शायद, 11,90,000 रिजल्ट्स में से बंदा टॉप पर बैठा हुआ है सी नेट। एसईओ अच्छी की हुई तो बैठा हुआ है। क्या एसईओ की हुई है भाई इसने, ऐसा क्या किया हुआ है, बताते हैं आपको क्या किया हुआ है। अच्छा, जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो इधर नहीं आ रही, नहीं, इसने जो किया हुआ है वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये बेस्ट हेडफोन्स था। अब मैं नीचे गया हूँ, ऊपर यूआरएल को देखिएगा, ये बेस्ट हेडफोन्स था, यूआरएल देखना आपने, नीचे गया हूँ मैं, ये बेस्ट नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स आ गया। ये क्या चीज़ है ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूँगा बाद में, ठीक है, बाद में डिस्कस करूँगा, अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी। बैक हो यार। तो जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखाते हैं आपको। ये प्रोडक्ट इसने रिव्यू कर दिए, ये देख, हाउ टू चूज द बेस्ट हेडफोन। अभी मैंने क्या कहा, यहाँ तो आप यूज़र की प्रॉब्लम को अपने ब्लॉग के अंदर ही डाल दें। हाउ टू चूज द बेस्ट हेडफोन, इसको बायर्स गाइड कहते हैं बाय द वे, बायर्स गाइड, हाउ वी टेस्ट द बेस्ट हेडफोन्स। इसके अंदर इसने जो है वो डाल दी हैं अपनी, क्या कहते हैं उसको, अपने कीवर्ड्स इम्बेंड कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली सारा कुछ आप लोगों को इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो अथॉरिटी वेबसाइट क्या होती है? अथॉरिटी वेबसाइट वो होती है जो अपने यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस चीज़ को फोकस ही नहीं कर रही होती, ठीक है। बेस्ट हेडफोन्स, ये सी नेट ने लिखा हुआ है, टॉम्स गाइड ने लिखा हुआ है इसके ऊपर आर्टिकल, ठीक है, इसने लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, लेकिन खुदा की कसम इससे ज़्यादा अच्छा आर्टिकल जो है ना मैं लिखवा सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छा आर्टिकल लिखवा सकता हूँ, ठीक है, जो ये टॉम्स गाइड वाले ने लिखा हुआ था। बायर्स गाइड के अंदर मैं इससे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा भाई। मैं एक एक चीज़ के बारे में बात करूँगा अपनी वेबसाइट के अंदर, मैं इनको कर सकता हूँ, बीट कर सकता हूँ, मैं इनको बिल्कुल कर सकता हूँ। एक गोल है, एक प्लान बनाऊंगा, एक गोल बनाऊंगा, एक प्लान बनाऊंगा। एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। मैं इनको बीट कर जाऊंगा, एक प्लान के साथ चलूंगा ना भाई, मैं एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलूंगा, प्रॉपर गोल के साथ चलूंगा, प्रॉपर इबादत की तरह रोज टाइम एक मुकर्रर टाइम इसको दूंगा। मैं इसको बीट कर जाऊंगा भाई, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 1 ईयर, ठीक है। ये चीज़ है सारी। उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंड इफ यू वांट टू टेक इट वन स्टेप फर्दर। अगर आप इसको थोड़ा सा फर्दर लेकर जाना चाहते हैं तो भाई उसका रीजन क्या है, या उसके रीजंस क्या हैं, उसका क्या रीजन है या उसके रीजंस क्या हैं, एंड व्हाई दे आर इन दिस नीश, वो हैं क्यों इस नीश में, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है बहुत मज़े की फील्ड है, बहुत मज़े की फील्ड है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत मज़े की स्किल है, और एफिलिएट मार्केटिंग वाहिद एक डिजिटल मार्केटिंग की ऐसी स्किल है जिसके अंदर बाकी सारी स्किल्स यूज़ होती हैं,
एसईओ यूज़ होती है, ईमेल मार्केटिंग यूज़ होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ होती है, सर्च इंजन मार्केटिंग यूज़ होती है, चैटबॉट इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं आप। हर चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर यूज़ हो जाती है। समझ रहे हो बात को? तो बस आज के लिए इतना ही था। आगे क्या आ रहा है जी? अ स्पेसिफिक टॉपिक प्लस फोकस्ड ऑडियंस प्लस रीजंस, ये नीश है। ठीक है, ये एग्जांपल्स भी दी हुई हैं सारी मैंने। ठीक है, एग्जांपल जिस तरह के डॉग ओनरशिप, ग्रोइंग ओल्डर एज, बहुत अच्छी नीश है। हंटिंग, ठीक है, अथॉरिटी साइट्स, बिजनेस मॉडल्स, एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरिंग अदर प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजिंग बैनर्स एड एडवर्ट्स, पेड मार्केटिंग, सेलिंग स्टफ योरसेल्फ और प्रोडक्ट। समझ लो बात को? पहला स्टेज 1 क्या होगा आपका? रेफरिंग अदर प्रोडक्ट। दूसरा स्टेज एडवर्टाइजिंग। तीसरा स्टेज सेलिंग स्टफ। दूसरे स्टेज तक काफ़ी लोग आ जाते हैं, तीसरे स्टेज तक बहुत कम आ पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। समझ रहे हो? चलो बस अभी हम लोग इसको यहाँ पे कवर करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर को। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एफिलिएट मार्केटिंग के जो हमारा कोर्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आप लोगों से मुलाकात होती है। भाई कमेंट करो, ठीक है, कमेंट्स करो, क्वेश्चन अपने उस पर शायद जवाब ना आ सके फेसबुक ग्रुप में कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाजमी बेल आइकन को भी दबाएं। उसकी वजह ये है कि मैं जो हूँ सिर्फ अभी एसईओ का कोर्स मैंने डाला है, एसईओ से रिलेटेड मैंने अभी और भी बहुत वीडियोस डालनी है। मैं आप उसमें तो मैंने सिर्फ थ्योरी की है। इसमें मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स जो ये वाला मैं बना रहा हूँ, सेकंड को कोर्स है मेरे यूट्यूब चैनल का। ठीक है, इसमें जो है मैं आप लोगों को सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और एसईओ का भी जो है मैं आप लोगों को सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आगे जाके मेरा वर्डप्रेस का कोर्स भी आ रहा है, सर्च इंजन मार्केटिंग का भी आ रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी आ रहा है, ईमेल मार्केटिंग का भी आ रहा है। जितना मुझे पता होता है मेरी कोशिश होती है मैं लोगों तक पहुंचाऊं, लोगों को बताऊं, लोगों को उसके बारे में गाइडलाइंस दूं। ठीक है, तो आप लोग का ही फ़ायदा है, और आगे लोगों तक मेरे जो है ये पहुंचाएं ऐसी ऐसी नॉलेज। ठीक है, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, पाकिस्तान में अगर मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात कर रहा हूं अभी, ऐसी नॉलेज फ्री में यूट्यूब में कोई नहीं दे रहा। कंफर्म गारंटी के साथ कह सकता हूं, ऐसे कोई भी नहीं समझा रहा होगा। गारंटी के साथ कह सकता हूं, पेड है, पेड पैसे लगते हैं, फ्री में कोई भी नहीं बता रहा होगा। ठीक है, चलें, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।